नमस्कार, मैं हूं संजीत और आज हमारे साथ नवाज भाई है और आज जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं ये गॉट फार्मिंग से रिलेटेड है और पूरा परिचय हम इनका सबसे पहले जानना चाहेंगे। जी संजीत जी मेरा नाम जाहिर नवाज अहमद हुआ। नवाज पोल्ट्री फार्म के नाम से लोग हमें जानते हैं। ऐसे नवाज भाई इसी नाम से हम प्रचलित हैं। और ये हमारा हाजीपुर महना रोड में बिद्दुपुर प्रखंड में कथौलिया पंचायत है और ये घर पे ही मेरा फार्म व्यवस्थित है। और संजीत जी आपका भी धन्यवाद है, बहुत बहुत हम आपके आभारी और शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे यहाँ आए पधारे, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। कहना ये है कि हमारे पीछे थोड़ा मतलब ये वीडियोस वगैरह दिखाइए जरा। ये बकरियां बहुत सारी हैं, तो कौन कौन सी नस्ल की बकरियां हैं इसमें? संजीत जी इसमें कई सारी नस्ल की बकरियां हैं। इसमें बतीसा है, बुअर है, बीटल है, क्रॉस ब्रीड की बकरी है, तोतापुरी है हमारे पास और बर्बरी है। कई नस्लों पे शुरू से ही हम कई नस्लों पे काम कर रहे हैं और ऊपर वाले का रहमो करम है, दया है कि आप लोगों के माध्यम से मतलब आज के डेट में लोग जानते हैं और ऊपर वाले का दया दृष्टि है, बेहतर कर रहे हैं इस लाइन में हम। जिस तरह से आप बता रहे हैं ऐसा लगता है कि बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपको मतलब गॉट फार्मिंग को लेकर के ना। जी संजीत जी एक्सपीरियंस तो समझ लीजिए कि पालते पालते हो ही जाता है। आज कई साल से समझ लीजिए कि हम इस लाइन में हैं। वैसे तो पाल रहे हैं काफी जमाने से, लेकिन ये फॉर्म का जो शक्ल हम दिए ये 2017 में हम दिए फॉर्म का शक्ल, और 2017 से अब तक मेरा कंटिन्यू चल रहा है और ऊपर वाले का दया दृष्टि बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और फल फूल भी रहे हैं। अब शुरू में तो हर दुनिया की कोई भी आप बिजनेस करें सब में उतार चढ़ाव लगा रहता है। आज वो मेरे साथ भी उतार चढ़ाव आया, लेकिन आज के डेट में हम खुशहाल हैं और आप जैसे भाइयों के भी शुक्रगुजार हैं कि आप जैसे भाई भी आते हैं और आप जैसे भाई के माध्यम से भी हमारा थोड़ा प्रचार प्रसार हो जाता है और आप लोगों के माध्यम से ही लोग जानते भी हैं हमें। तो आज के डेट में नवाज पोल्ट्री फार्म समझ लीजिए कि मोहताज नहीं है, आप लोग एक माध्यम है जिसके माध्यम से आज के डेट में लोग हमें जानते हैं। इसकी शुरुआत आपने कैसे किया, मतलब क्या करते थे आप इससे पहले, कुछ बताना चाहेंगे? जी संजीत जी इससे पहले सबसे पहले तो हम दिल्ली में एजुकेशन के बाद दिल्ली में गए, दिल्ली में जॉब किया करते थे और कई साल तक दिल्ली में जॉब किए। वहाँ अकाउंट्स का काम था, वही देखते थे हम। और उसके बाद फिर घर पे आए तो काफी दिन घर पे रह गए। तो 2008-10 में ऐसे ही कुछ 2-4-5 बकरी ले लिए, वो 15-20 का शक्ल हो गया और इस तरह से चलता रहा, मतलब 14, 15, 16, 17 तक। तो 17 में फिर उस बीच में हम सऊदी अरबिया भी गए, दिल्ली से आए। ये नोट करने वाली बात है कि इन्होंने एजुकेशन फील्ड में भी अपना समय दिया, जॉब भी किया, सऊदी अरेबिया भी जॉब करने के लिए गए और वहां से उसको छोड़ करके जी और तब आपने गॉट फार्मिंग की तरफ ध्यान दिया। ये सबक है उन युवाओं के लिए जो अक्सर कहते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हम कैसे जिए, हम ये कर ले, हम वो कर ले। आपके लिए सबक है कि अगर आपके पास कुछ न समझ में आए तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। आगे बताइए। जी संजीत जी बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं। ये आज के डेट में देखिए नौकरी जो होता है, नौकरी का 9 काम होता है। अच्छा। 10वां काम जी हुजूरी होता है, तो वो हमने भी किया, दिल्ली में रह करके देख लिए, सऊदी अरबिया भी गए। लेकिन आज के डेट में जो सुकून जो हम इस लाइन में महसूस कर रहे हैं, इसके शहंशाह है, मालिक मुख्तार है। और समझ लीजिए कि ये मेरा बिजनेस का बिजनेस भी है। और लोग कहते हैं ना कि टाइम पास के लिए लोग सिनेमा हॉल चले जाते हैं देखने, आज कहीं रिलेशन में चले गए, लेकिन ये बकरी में ही हम लगे रहते हैं। इसी में मेरा पूरा दिन भी निकल जाता है। अच्छे ढंग से बिजनेस का बिजनेस है और टाइम पास भी मेरा अच्छे ढंग से हो जाता है। इसके अलावा भी हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा इधर उधर कुछ चल रहा है। शॉप भी है मेरा मार्केट में, वो भी थोड़ी खुल नहीं रही है, लेकिन हम बिजनेस नौकरी करके हम देख लिए, कोई फायदा नहीं। सऊदी अरबिया भी गए, वहां से एग्जिट मार करके चले आए और एग्जिट मार करके 14 में आए। 14 से ऐसे ही लगे रहे, थोड़ा सा इधर उधर कोशिश करते रहे और बकरी पालन 15-20 के तादाद में चलता रहा। और 17 में हमने ये फॉर्म का पूरा रूप दिया। पहले आपको हम दरवाजे पे दिखा चुके हैं, पहले उसमें रखा करते थे। ये 17 में हमने फॉर्म ये पूरा कंस्ट्रक्शन दिया और 17 में ही गवर्नमेंट के योजना का 20+1 का हमने 1 लाख सब्सिडी भी लिया। वाह क्या बात है, ये तो मजे की बात है कि
गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी भी जी सब्सिडी भी मिला 2 लाख का। अभी तो 3 लाख गवर्नमेंट ने कर दिया 20+1 में, उस वक्त 2 लाख ही था। 1 लाख रुपया सब्सिडी भी हम 17 में हम लिए, आपने प्राप्त किया जी। अच्छा नवाज भाई, अभी ये बताइए मुझे कौन कौन सी नस्ल की आपके पास बकरी है? देखिए हमारे पास कई नस्ल की बकरियां हैं, जैसे ये हमारे पास बीटल है। बीटल जरा दिखाइए। हमारे पास बीटल है, बीटल यहाँ है, कहाँ गई ये? 1 मिनट, अंदर चली गई, अंदर चली गई। तो बीटल नस्ल की बकरियां भी आप ये नवाज भाई दिखाएंगे आपको आगे। बीटल ये नस्ल जो है बीटल है, और ये प्रेग्नेंट है 4 मंथ। 4 मंथ की मतलब 4 मंथ बोलते हैं आज का जी, ये 4 महीना 10 दिन आज इसको हो गया प्रेग्नेंट हुए, और इसी महीने के एंड में मतलब समझ लीजिए ना कि ये 25-30 के बीच में ये बच्चा दे देगी। अच्छा, इसी मंथ में, ये जनवरी में। तो ये बीटल है, और बीटल है मेरे पास। दूसरी प्रजाति बर्बरी है। बर्बरी कौन सी किधर है? ये बर्बरी हो गई, बर्बरी जी, ये बर्बरी नस्ल की बकरी हो गई। और ये जमुना पहाड़ी हो गई हमारे पास। अच्छा, जमुना पहाड़ी, जी, जमुना पहाड़ी बहुत बेहतरीन बकरी होती है, चंबल की रानी कहलाती है ये। तो ये जमुना पहाड़ी हमारे पास हो गई। और मेरे पास बोर नस्ल का ब्रीडर भी है जी, ये बोर नस्ल हो गया। ये फंस गया, निकाल दे। हाँ, चलिए, ये बोर हो गया। हाँ, ताकत होता है इसमें ना, काफी ताकत होता है, और जिद्दी भी होता है, समझे? हाँ, ये बोर हो गया। इसका जो हेयर है ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये बहुत मुलायम है, और ये ठीक वैसा है जैसे आप जो अभी नया वाला कंबल लेते हैं, कौन सा जो जी बाहर से बुना हुआ आता है, वो जी बाहर वाला बुना हुआ ब्लैंकेट जो आता है ना, ब्लैंकेट, वो ब्लैंकेट समझ लीजिए कि है बिल्कुल इसी के बाल से जो है वो तैयार होता होगा। बड़ी सॉफ्ट है ये, देखिए एकदम। अच्छा, ये गर्म भी बहुत है, अभी भी काफी गर्म है। इसको अभी ठंड का मौसम है, इसको ठंड का जरा सा भी एहसास नहीं होता है हमारे इस जानवर को कि ठंड भी अभी है। और इस ब्रीड के अलावा हमारे पास क्रॉस ब्रीड की भी बकरियां हैं। काफी ताकतवर होता है, बहुत ताकतवर होता है जी। पीछे नहीं पीछे हटाना मुश्किल हो रहा है, तो चलो जवान खेलो उधर। अच्छा, और कौन सी नस्ल की बकरी? और मेरे पास ये सिरोही है। सिरोही, जी, सिरोही है। तो सिरोही नस्ल की भी बकरियां। ये क्या होता है? ये लुड़की वाली हुई। सिरोही में 2-3 तरह की होती है। तो लुड़की वाली है ये। अच्छा, ये लुड़की कहलाता है। तो मेरे पास सिरोही है, क्रॉस ब्रीड की बकरियां हैं, समझे? क्रॉस ब्रीड कौन सा है? ये जितनी भी काली बकरी आप देख रहे हैं, ये सब क्रॉस ब्रीड की, ये सब क्रॉस ब्रीड की बकरियां हैं। और ये कौन सा है? अब जैसे ये दिखाते हैं आपको, वो जो आप देखना चाह रहे थे, ये सब क्रॉस ब्रीड की बकरियां हैं। अच्छा, क्रॉस ब्रीड की जी, ये क्रॉस ब्रीड की बकरियां हैं। ये भी उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर में बच्चा दे देगी। अच्छा, और थन वगैरह बनाई हुई है, काफी बड़ा सही है, मतलब देखिए ना, ये क्रॉस ब्रीड की। साल में ये 2 बार बच्चा दे भी देती है। 2 बार? साल में ये 2 बार बच्चा देती है, मतलब 12 से 14 महीने पर। तकरीबन ये 14 महीना भी नहीं, समझ लीजिए 12 से 13 महीने में ये 2 बार बच्चा दे देती है। और दूध की भी कैपेसिटी अच्छी है, जो मतलब 2-3 बच्चा देती है तो उसको पालने की कैपेसिटी है जो ये पाल लेती है। तो ये है एक बतीसा नस्ल भी है हमारे पास। कौन सा है? जी, बतीसा ये हो गया। देखिए, बतीसा नस्ल का एक बकरा है, ये ब्रीडर हो गया, अंडू। वो जी, ये बतीसा नस्ल का अंडू है। थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल है, भागता है वो। मैं प्रयास करता हूँ जैसे पकड़ने का। आप उधर से प्रयास करिए। एक्टिव ज्यादा भागता है बहुत, समझे? तो हाँ, बतीसा नस्ल का है अंडू, ब्रीडर है जी, ब्रीडर है। तो अभी फिलहाल हमेशा मेरे पास 5, 7, 10 नस्ल की बकरी होती ही है मेरे पास। हम शुरू से कई ब्रीड पे ही काम कर रहे हैं। तो अभी तो हमारे पास कई नस्ल हो गई, क्रॉस ब्रीड हो गई, बीटल हो गई, जमुना पहाड़ी हो गई, मतलब क्या नस्ल है जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि रख रखाव में क्या क्या आप ये करते हैं? जैसे ये क्या है? जैसे ये सेंधा नमक है। ये सेंधा नमक तो सेंधा नमक है। इसका क्या काम है? इसका काम है कि बकरियां को सब लोगों का अपना खिलाने पिलाने का अलग अलग सिस्टम होता है। हर लोग अपने हिसाब से खिलाते हैं, अपने हिसाब से वो करते हैं।
तो हम जो है सफेद नमक अपने जानवर को नहीं देते हैं, यानी कच्चा नमक आप नहीं कच्चा नमक हम अपने जानवर को बिल्कुल नहीं देते हैं। इसके साथ भूसे के साथ हम काला नमक और सेंधा नमक बस यही बड़ा सा ले लेते हैं, 20 किलो 25 ये किलो। प्राकृतिक होता है, ये प्राकृतिक है। ये हम लाए थे 28 केजी का, ये लाए थे। अभी भी ये समझ लीजिए कि चाटने के बाद ही 10-12 केजी का है, अभी भी ज्यादा का बचा हुआ है। तकरीबन अभी 2 महीना ही चाटेगी आराम से, और तकरीबन 5-6 महीने से बकरी चाट रही है। तो उसको जितना मिनरल वगैरह की जरूरत होती है, कुछ भी वो अपने हिसाब से जो मतलब जितना उसका दिल चाहे प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त वो अपना इससे चाट करके कर लेती है। हमें कोई सौना में या किसी भूसे में देने की जरूरत नहीं होती है। वो अपना आई अपने मन मुताबिक चाटी, फिर गई खाई चाटी। इससे क्या होता है ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसका बहुत अच्छा रहता है और आफरा वगैरह नहीं आता है। अफारा मतलब पेट वगैरह नहीं फूलता, हाँ, अफारा का मतलब गैस नहीं बनता है, पेट वगैरह नहीं फूलता है, और बकरी एकदम खाई पी अपना ढंग से, मतलब सब कुछ उसका टाइम टू टाइम होता है। खाना पीना जितना दिल चाहे, और खाना भी हम पहले वाली बात नहीं है, पहले 2 टाइम दिया करते थे। सुबह में दे दिए, शाम में खाना दे दिए। अब वो ऐसा नहीं है। अब तकरीबन 2-3 सालों से खाना जो है हम मनमनता इसको देते हैं, 24 घंटा खाओ। क्या खिलाते हैं इसमें? अभी हम इसमें खिलाते हैं क्या कि सालाना हम भूसा गिरा लेते हैं खेसारी का। कैसे पड़ता है? वो पड़ता है पहुंचा करके 750, 800, 850 जैसा सीजन रहा शुरू में। तो मतलब ट्रक के हिसाब से मंगाते हैं? ट्रक के हिसाब से, वो कुंटल के हिसाब से घर पे ला करके, और उनका काम है पूरा सैद करके देना। हाँ, तो वो सैद करके दे देते हैं। कहाँ से मंगाते हैं आप? ये आ जाता है औरंगाबाद से, मसौरी से। अच्छा। नबीनगर जो है, नबीनगर से ये सब आता है। और इसके साथ हम जो है सो कुछ अभी जैसे अभी सीजन आ गया राइस ब्रांड का, तो साल भर में हम राइस ब्रांड ले लेते हैं। और चने का कोराई हो गया, जिसको छिलका बोलते हैं, वो हो जाता है। चुन्नी हो जाती है खेसारी की। तो यही सब मिक्स वगैरह कर करके जानवर को देते हैं, और सब खाता पीता है, मस्त रहता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कई अक्सर सुनते हैं हम लोग कि जो आसपास में आप सुनते हो कि फलाने की बकरी मर गई, और जो मतलब नॉर्मल तरीके से 1-2 जो पालते हैं उनका बीमारी से मर जाता है, तो क्या करना चाहिए उनको? और आप क्या ऐसा करते हैं जो आपके यहाँ सब सुरक्षित रहता है? देखिए, मरता तो हर कोई किसी का है। हाँ। जैसे मेरा भी मर चुका है, और 1-2 आना जाना लगा रहता है कभी कभार, तो लेकिन अमूमन नहीं मरता है। तो किसान लोगों का इस बार भी बहुत नुकसान हुआ है अगस्त सितंबर में। इस बार 2024 में, अब तो 25 शुरू हो गया, तो 2024 में भी किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, समझे। और नुकसान सिर्फ इस वजह से हुआ है कि वो लोग टीका नहीं देते हैं। 3 टीका इसमें कंपलसरी जरूरी है। 3 टीका किस तरह से? एक टीका पीपीआर होता है, पीपीआर जो साल में 1 मरतबा एक जानवर को 1 बार पड़ता है। अच्छा। वो 1 ml चमड़ी के नीचे पड़ गया, 1 साल के लिए आपका जानवर सेफ हो जाता है। कम से कम ऐसे तो 3 साल के लिए होता है, लेकिन 1 साल पे हम लोग लगाते हैं। कभी कभी बीच में दूसरे बच्चे से पैदा हुए, तो उसको लगाने के लिए अगर हम टीका लाए, तो उस टीका को भी हम फिर दोबारा भी रिपीट कर देते हैं, 6 महीने में भी रिपीट कर देते हैं। वो नुकसान नहीं करता, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा टीका इन लोगों को सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जिस बीमारी से मतलब समझ लीजिए कि लड़ना असंभव है, वो है रक्षा ईटी प्लस टीटी। अच्छा। वो टीका कंपलसरी हर 3-3 महीना पे इसको चाहिए बकरी को। अगर बूस्टर देते हैं, जैसे आज दिए 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन, उसको आप दोहरा देते हैं तो बूस्टर होता है। अच्छा। तो फिर आप 6 महीना से आपका जानवर 1 साल तक के लिए लगभग सेफ हो जाता है। अच्छा। तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी ईटी प्लस टीटी का दें टीका, तो बूस्टर ही दें, और अपने जानवर को बूस्टर ही देते हैं। अभी जो है हम इसको 3 जनवरी को ईटी प्लस टीटी का टीका दिए हैं, फिर अभी हम करने वाले हैं। अच्छा। फिर समझ लीजिए कि 15-20 तारीख तक फिर हम इसको ईटी प्लस टीटी को दोहरा देंगे, रक्षा ईटी को, और इत्मीनान होगा। तीसरा टीका जो हम लोग देते हैं अपने जानवर को, वो टीका देते हैं आपको FMD, फुरहावा जिसको बोलते हैं। आपको गाय भैंस वगैरह में भी आता है, बकरियों में भी आता है। तो वो टीका हम 6-6 मंथ पे अपने जानवर को लगाते हैं, वो FMD। और इसका खासा कर करके आप FMD में भी बीमारियों से बकरी को आप इलाज करके बचा सकते हैं, PPR में भी मेहनत करके बचा सकते हैं। लेकिन ET जो बीमारी है, ET इतना खतरनाक है कि एकदम चंद मिनटों में बकरी की मौत हो जाती है। तो इस बार भी किसान का गांव देहात में वो लोग को टीका लगवाते नहीं है, उन लोगों का भी काफी नुकसान हुआ है इस तरह से। और ऊपर वाले का दया दृष्टि है कि हम लोगों का कम न के बराबर नुकसान होता है। जानकारी के अभाव में उन लोगों का नुकसान होता है।
अब वो लोग सोचते हैं कि 2-3 जानवर है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 5 है, हालांकि ज्यादा टीका का दाम नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी सोचते हैं 200 रुपया का टीका जाए लाने, क्यों जाए लाने। तो इस चक्कर में किसान का भी नुकसान हो जाता है। समझ लीजिए कि इस बार समझ लीजिए कि किसान का भी, बहुत सारे किसानों का पूरा दरवा साफ हो गया है। अच्छा, बहुत नुकसान होता है किसान का। तो इसमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। बिल्कुल चौकन्ना रहने की जरूरत है। टीका खास टीका करने की जरूरत है। अगर आप टीका करेंगे तभी आपका जानवर भी सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित है। समझ, जानवर सुरक्षित है तभी तो आप भी सुरक्षित है, क्योंकि जानवर को नुकसान होता है तो आपका ही नुकसान है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही सब चीज है। यहाँ बदबू वगैरह बहुत कम आता है, इसका रीजन? इसका बदबू वगैरह बहुत सफाई वगैरह कैसे कराते हैं? सफाई वगैरह क्या करते हैं कि देखिए, इसकी सफाई तो गर्मी के दिनों में रोजाना ही होती है। अभी ठंड का मौसम है तो सफाई वगैरह हम इसका कम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए जितना भी पेशाब बकरी करती है, भेनारी करती है, आप नीचे देख भी रहे होंगे हमारा फर्श, जो भी इसका मेमनी है टूट करके बिल्कुल भूसे की तरह बना हुआ है। इस पर बकरी हमारी सुबह सुबह निकलने के बाद बैठती भी है तो इसको ठंड का एहसास भी नहीं होता है। और इसमें हम बालू डाले हुए हैं। गुड फार्मिंग के लिए सबसे बेहतरीन बालू होता है, जो हमारे यहाँ दरिया बांध के उस पार जो हमारे यहाँ दरिया है वो बलुआही मिट्टी। अच्छा, तो वो बलुआ बालू जो होता है, दरिया वाली बालू, वो 1 नंबर होता है। दूसरे नंबर पे अगर ये बालू नहीं मिलता है, दरिया वाला बालू नहीं मिलता है, तो दूसरे नंबर पे दोरस मिट्टी होती है। दोरस मिट्टी न मिले तो मिट्टी, तो ये जो भरी हमारे फॉर्म में भरा हुआ है, ये दरिया वाली बलुआही मिट्टी भरी हुई है। तो इस पे कितना भी पेशाब हमारा जानवर पैखाना कर दे, इस पे गंध नहीं आता। यही वजह है कि इस पे बदबू नहीं है, जानवर भी साफ सुथरा है। और इसकी सफाई भी, अभी ठंड का मौसम है तो हम हफ्ते में 1 बार करते हैं, हर फ्राइडे को या हर सैटरडे या संडे, किसी दिन भी। कभी कभी 10 रोज, कभी 15 रोज पे भी हम सफाई करते हैं। ज्यादा ठंड रहा तो 10 से 15 दिन पे भी सफाई करते हैं। अगर कोई युवा किसान आपसे जुड़ना चाहे, बकरी खरीदना चाहे गॉड फार्मिंग के लिए, वो भी शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा? हमारा नंबर तो बहुत सारे चैनलों पे है, आपके भी चैनल के माध्यम से स्क्रीन पे डाल दिया जाएगा। वो स्क्रीन पे आप डाल दीजिएगा। उस माध्यम से जो भी लोग कॉल करेंगे या जो भी किसान हमसे जुड़े हुए भी हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट करके मिलते हैं, और जो भी समस्या भी होती है उनका, वो समस्या हम हल भी करवा देते हैं, और जो जानवर चाहिए वो अवेलेबल भी होता है। अच्छा, अवेलेबल होता है। और अगर किसान को आप बेचते हैं तो पर केजी क्या हिसाब रहता है कि मतलब पालने के लिए? जिसे हमारे यहाँ कटिंग का कोई मामला नहीं है, सब पालन का ही मामला है। अच्छा। तो ये नस्लों के ऊपर दाम होता है, 400 रुपए केजी, 500 रुपए केजी, 600, 700, जैसा नस्ल है वैसी चीज उसी हिसाब से। कोई एक नस्ल का मुझे बताइए कि जैसे सपोज दैट ये है, कौन सा नस्ल? बोअर का अगर ले जाए कोई, तो प्रेग्नेंट बकरी जो है कितने किलो पर? जैसे बोर का तो मेरे पास फीमेल है नहीं, हमारे पास तो बोर का सिर्फ मेल है, जिसको हम सिर्फ क्रॉस के लिए किए हुए हैं। जो मेरी क्रॉस वाली बकरी है, चाहे ये मेरी पास बरबरी है, किसी को भी ये क्रॉस कर देता है, सिरोही को भी क्रॉस करता है, तो किसी से भी इसका बच्चा है, वो बच्चा इसका बहुत अच्छा डेवलप करता है, काफी अच्छा उस बच्चे में ग्रोथ आता है। समझ लीजिए कि 2 गुना दूसरे ब्रीड से 2 गुना ज्यादा उसका ग्रोथ रेट है। हर हाल में 1.5 से 2 गुना तो दूसरे के नस्लों के मुकाबले बोर का रिजल्ट है, और बहुत अच्छा उसका डेवलपमेंट है इसके बच्चे का, इसीलिए हम इसको रखे हुए हैं। तो इसका भी जो बच्चा आता है दूसरे बकरियों से क्रॉस का बच्चा आता है, वो थोड़ा सा अच्छे रेटों में भी चला जाता है, वो उसका मतलब उसकी मांग भी अच्छी है। खस्सी वगैरह कैसे केजी आप बेचते हैं? जैसे खस्सी वगैरह हमारे यहाँ जो भी, हम तो बड़े नस्लों पे ज्यादा काम करते हैं, तो बड़े नस्ल का जो खस्सी होता है तो नस्लों के ऊपर, बीटल है तो 700-800 रुपए केजी उसका खस्सी हम केजी के हिसाब से बेच देते हैं। दूसरा नस्ल है सिरोही, अजमेरी, गुजरी वगैरह है, चायदा नस्ल है, तो ये सब 500 रुपए केजी बेचते हैं। लोकल मार्केट में चला जाता है, बाहर जाता है? लोकल मार्केट में भी चला जाता है, बाहर भी जाता है। जैसे जमशेदपुर, बिहार के अपने कोरे, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेतिया, ये सब जगह जाता है, दरभंगा, वहां के लोग सब आकर के ले जाते हैं। फार्मिंग के लिए भी माल जाता है, और पालन के लिए जो लोग लेते हैं तो बकरियां भी जाती रहती हैं। यही है। मीन्स गॉड फार्मिंग में भी एक अच्छा भविष्य देखा जा सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। जिन युवाओं को जॉब की कमी है वो इसको आजमा सकते हैं ना? बिल्कुल आजमा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज है, लेकिन वही चीज है इसमें फौरन रिटर्निंग नहीं है, इसमें पेशेंस की जरूरत है। थोड़ा समय देना पड़ेगा, 2-3 साल। जैसे घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको वक्त लगाना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें रिटर्निंग मिलता है और बेहतर मिलता है। जो आदमी हम अपने बहुत सारे वीडियो में बोल भी चुके हैं कि यहाँ से और यहाँ से
हिम्मत रखना पड़ेगा। दोनों से मजबूत होकर के इस लाइन में आइएगा तो इस लाइन में आप टिके रहिएगा, और ऊपर वाले ने चाहा तो आपका चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा रोजगार, और ऊपर वाले ने चाहा तो आपके पॉकेट में 4 पैसा आएगा। और 2-3 साल 4 साल आप झेल गए ना, तो समझ लीजिए कि आपको कुछ सोचना नहीं है, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर जैसे कोई युवा करना चाहते हैं, जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं ना, आप एक मर्तबा मोटा से न करें, छोटे स्तर से आप शुरुआत कर करके देखें आपका क्या रहता है, और आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि बेहतर, तो आप धीरे धीरे करके उसको आप डेवलप 7 से 8 लगभग इसमें जो है सभी नस्ल है। जी, अभी मेरे पास 7-8 नस्ल है जी। अगर कोई नया किसान स्टार्ट करना चाहता है अपना प्रोजेक्ट, इस तरह गोट फार्मिंग बनाना चाहता है, तो लगभग कितने बकरियों से उसकी शुरुआत हो सकती है? जैसे हमारे पास तो बहुत सारे किसान आए हैं और जिनका लक्ष्य रहा है एक बार में 100 बकरी 200 बकरी तक के किसान आए, 50 वाले तो बहुत आते हैं। तो हम सभी लोगों को समझाते हैं कि 25 बकरी या एक ब्रीडर एकदम सफिशियंट है, ज्यादा से ज्यादा, वरना 10 से 15 बकरी या एक ब्रीडर आप रखिए। इसी से शुरुआत कीजिए, कम से कम 10 बकरी एक ब्रीडर, नहीं तो 15 बकरी एक ब्रीडर, और ज्यादा से ज्यादा 25 बकरी एक ब्रीडर से आप शुरुआत करें, और धीरे धीरे आप उसको 3 से 6 महीना पाले, और जैसे जैसे आपका फिर इच्छा अनुसार आपका दिल चाहता है, फिर आप धीरे धीरे उसको। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि ये जितना भी जो मतलब जैसे आपने कहा कि 25 बकरी और एक ब्रीडर जी, तो ब्रीडर को कुछ अलग से देने की जरूरत होती है खाने पीने का, क्योंकि वो तो 25 बकरियों के साथ उनका ये ब्रीडर के लिए जैसे अलग से तो उसको देने की जरूरत रहती है, क्योंकि मेन आपका समझ लीजिए कि फॉर्म का जान ब्रीडर ही होता है। हाँ। तो उसका हष्ट पुष्ट रहना जरूरी है। तो ब्रीडर को समझ लीजिए कि आधा किलो दाना पर डे मिलना ही चाहिए। जैसे जनरल बकरी को आप 250 ग्राम अगर दाना पर डे दे रहे हैं, भूसा चारा दे रहे हैं, तो ब्रीडर को कम से कम आधा केजी दाना, 1 केजी दाना, 1 केजी तक आप दे सकते हैं उसके वजन के हिसाब से। अच्छा। और ब्रीडर आपका हेल्दी रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, तो चना वगैरह ज्यादा अच्छा रहेगा। चना वगैरह भी दे सकते हैं, चना देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दाने के तौर पे आप गेहूं देना, गेहूं से बेहतर कोई दाना नहीं है। गेहूं कैसे देते हैं? गेहूं रात में आप भिगो दें, सुबह में उसको पानी छान करके उसका बिल्कुल फेंक दें, और गेहूं को सुबह में थोड़ा सा उसमें हल्दी मिला दें, सरसों तेल मिला दें, इस तरह से मिला करके दे। वो उसका मुकाबला कोई भी आपको चना का चुर्री या कोई भी उसका मुकाबला नहीं करेगा, उसका दाल मुकाबला नहीं करेगा, चना मुकाबला नहीं करेगा। वो गेहूं जो है बहुत अच्छी डाइट है, और उससे आपका ब्रीडर मतलब जानवर क्या, बकरी जो बच्चा देने वाली सभी को आप दे सकते हैं, और सभी हष्ट पुष्ट रहती है उससे। अच्छा, मतलब कच्चा गेहूं ही कच्चा गेहूं को रात में भिगो दिए, सुबह में दे दिए। आप कच्चा भी दे सकते हैं, कच्चे का भी रिजल्ट ठीक है। अच्छा। लेकिन भीगा हुआ भिगो करके रात में या सुबह में देते हैं, उसका और बेहतर रिजल्ट जी। उससे आफड़ा वगैरह होने की शिकायत नहीं रहेगी, वो पचाएगी उस दाने को अच्छे ढंग से, ये चीज है। अच्छा, जो खसी आपके पास आता है तो कम से कम कितने सालों में उसको सेल करते हैं? नहीं देखिए, अभी तो जैसे मेरा क्या है ना कि जो अपने फॉर्म का बच्चा तो अगर सेल हो जाता है, मेरा जो भी है, अभी मान लिया बकरी सब है जो मेरी सेल हो गई, तो फिर हम माल लाते भी हैं बाहर से। अब माल ला करके उसको अपने यहाँ रखते हैं, फिर उसको सेटल वगैरह करते हैं, तो उसमें से भी जो किसान मेरे पास आते रहते हैं, तो उसमें से भी माल मेरा जाता रहता है। फिर जब मेरा माल कम हो जाता है तो फिर हमारा आता है। और कुछ परमानेंट इसमें बकरी है, बोर का ब्रीडर है, बहुत सारी, वो तो कई सालों से मेरा है जो अपना चलता रहता है। जो खसी आप सेल करते हैं बाजार में जी, तो उसका वो मतलब दवा देते हैं या फिर उसका काट करके? नहीं, जो खस्सी हम मार्केट में बजिया के लिए आप पूछ रहे हैं, बजियाकरण का बारे में। बजियाकरण के बाद 3 विधि से होता है। तो पहले जो हम बजियाकरण किया करते थे किसी भी खस्सी का, वो चिरुआ विधि से हुआ करता था। अच्छा। अब चिरुआ विधि से नहीं, मेरे पास दोनों है, चापने के लिए कंस्टेटर भी है और रबड़ विधि भी है। तो मतलब जो चापते हैं कितना दिन, कितना समय लगाना पड़ता है? जैसे एक खस्सी को लेटा दिया, लेटाने के बाद उसको 2 कट मारना पड़ता है हाइड्रोसिल में के ऊपर भेन में 2 कट, एक तरफ से दूसरे तरफ से 2 कट, 4 कट हम लोग लगा देते हैं। जैसे उसको दबा करके छोड़ देते हैं, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट छोड़ देते हैं। उसके बाद वहां से उसको खोल दिए, फिर दूसरा जगह कट लगा दिए। तो उससे क्या होता है कि उसका नस टूट जाता है बिल्कुल, और धीरे धीरे हाइड्रोसिल घुल करके वो बजिया की तरह हो जाता है। अच्छा, मतलब नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल। और दूसरा जो रबर का जो तरीका, रबर वाला जो तरीका हमने बताया, तो उसमें हम लोग रबर पहना देते हैं। जैसे आज रबर खस्सी को पहनाएंगे, कुछ देर के लिए उसको तकलीफ होगी, 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए। उसके बाद उसका जो हाइड्रोसिल है, गोली है, वो ऑटोमेटिक पचना शुरू हो जाता है, घुलना शुरू हो जाता है। अच्छा। और वो घुल करके बिल्कुल सूख जाता है, जैसे पापड़ तिलौड़ी कैसे हो जाता है वैसा हो जाता है। रबर को हार्ड मतलब उस पर लगाना होता है? जी, रबर हार्ड, उसका रिंग है, ऐसे पहना करके ऐसे फैला दिए उसको रिंग के माध्यम से, इसमें
हाइड्रोसिल डाल देते हैं। अच्छा। हाइड्रोसिल डाल करके इसको फिर छोड़ दिए। उपलब्ध है क्या आपके पास? हाँ मेरे पास है, यहाँ है अंदर? नहीं अंदर में है, रूम में रखा हुआ है वो। ठीक है, उसकी फोटो ले लेंगे। चल चल
ভিডিও যতদিন ভাই সাথে সাথে যা सेल के लिए ये थे नवाज भाई और इन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। गॉट फार्मिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मेरे समझ में आता है और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने जवाब दिया और युवाओं के लिए सबक इन्होंने दिया कि भाई आप हतोताहस नहीं होइए, परेशान नहीं होइए। आप जीने के बहुत सारे साधन हैं, पैसा है तो बहुत कुछ है, पैसा नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद, आप भी फोन पे आए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो भी देखिए किसान हैं वो गोट फार्मिंग करने वाले हैं, अगर किसी को गोट फार्मिंग करने का अगर दिल चाहता है ना तो वो पूरी जोरों शोर से दिल उसकी चाहत करती है कि हमको गोट फार्मिंग करना ही है, समझे। तो वो अच्छे किसानों तक पहुंचे और अच्छा जानवर लें और अच्छे जानवरों से वो हम यही कहना चाहेंगे सारे किसानों को कि जो भी जानवर लें अच्छा जानवर लें, तगड़ा जानवर लें और उससे फार्मिंग स्टार्ट करें। कमजोर जानवर से और 2000, 3000, 4000 के जानवर से फार्मिंग स्टार्ट न करें, उसका फ्यूचर भी नहीं है। तो अगर अच्छे जानवर से आप फार्मिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको बच्चा भी अच्छा जन्म लेगा और वो बच्चा आपका डेवलप भी करेगा। खाना पूर्ति के लिए बकरी न रखें बल्कि बकरी रखें तो एक अच्छी बकरी रखें, अच्छे नस्लों की बकरी रखें और एक अच्छा ब्रीडर का बहुत फार्मिंग में बहुत बड़ा रोल है, उसको रखें और उससे फार्मिंग करें। ऊपर वाले ने चाहा तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा और बल्ले बल्ले जिसको बोलते हैं वो रहेगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सिर्फ पेशेंस की जरूरत है, पेशेंस से काम करने की जरूरत है और बस सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना है और अपने काम को आगे की ओर देखना है। कौन क्या कह रहा है इस चीज को सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि से आपके भी, आप मेरे यहाँ आए, आपके भी जितने भी हैं सब्सक्राइबर चाहने वाले सब लोगों को मेरे तरफ से आदाब है। जो नवाज भाई से या इनके गॉट फार्म से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया जाएगा, आप उस पर कॉल करके डायरेक्ट आप इनसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद।